करंट गवर्नमेंट चालू फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए 23 जुलाई 2024 को फाइनेंशियल बजट लेके आ रही है। ये गवर्नमेंट ने लास्ट टर्म में इलेक्शन के पहले ही इंटरिम बजट लाया था। उस वक्त ये विश्वास भी बताया था कि आने वाला टर्म हमारा ही होगा और उस वक्त हम फुल फ्लेज बजट लेके आएंगे। Full budget in July, Honorable Speaker. Our government will present a detailed roadmap for our pursuit of Vikasit Bharat. दोस्तों, बजट में अगर कोई सैलरीड पर्सन के लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है तो वो होता है टैक्सेशन का। आज वही टैक्सेशन के लिए बजट में सैलरीड पर्सन के लिए क्या खास बातें हो सकती है वो देखते हैं। अभी आने वाले समय में काफी स्टेट्स में विधानसभा के इलेक्शन है। अगर ऐसे समय में कॉमन मैन को खुश रखना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है और उसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट के ये बजट से सैलरीड पर्सन आम आदमी के लिए काफी सारी खुशी की बातें हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। तो टैक्सेशन जो सभी सैलरीड पर्सन को इम्पैक्ट करता है, वहाँ पे अगर ध्यान दे तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है स्टैंडर्ड डिडक्शन का, जो अभी के लिए 50,000 का है, वो हो सकता है आने वाले बजट में इंक्रीज हो। उसमें जो इंक्रीज है वो एक्सपेक्टेड है 25,000 से 50,000 तक हो, यानी जो फिलहाल 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो बढ़ के 1 लाख होने की काफी संभावना है। लास्ट 2 से 3 फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट का ये प्रयास रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को न्यू टैक्स रिजीम पर शिफ्ट किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट को जो एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स है वो यहाँ पे मिल रहा है ऐसा नहीं है, ऐसा काफी सारे रिपोर्ट्स ने बोला है। तो हो सकता है न्यू टैक्स रिजिम में जो भी सैलरीड पर्सन है उनको खुश करने वाली खबरें यहाँ पे मिले। अगर हम न्यू टैक्स रिजिम को देखें, 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है, 3 से 6 लाख के लिए 5% का टैक्स है, 6 से 9 लाख के लिए 10% का टैक्स है, तो 9 से 12 लाख के लिए 15% का टैक्स है, 12 से 15 लाख के लिए 20% का टैक्स है और 15 लाख के ऊपर 30% का टैक्स है। तो यही जो मैक्सिमम टैक्स है 30% का, जो 15 लाख के ऊपर वाले सैलरीड पर्सन को देना है, इसमें हम कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट ये बजट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यानी हो सकता है कि ये जो 30% वाला टैक्स है वो 25% तक रिड्यूस किया जाए। ये बेनिफिट हुआ न्यू टैक्स रिजिम वाले लोगों के लिए, लेकिन जो अभी भी ओल्ड टैक्स में है वैसी भी काफ़ी सारी जनता है, उनके लिए भी ये बजट में कुछ खास हो सकता है, ऐसा रिपोर्ट्स बताते हैं। अगर ओल्ड टैक्स रिजिम देखे तो समझ आता है 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना है, 2.5 से 5 लाख के लिए 5% तक का टैक्स है, 5 से 10 लाख के लिए 20% का टैक्स है, तो 10 लाख के ऊपर 30% का टैक्स है। अभी समय के अनुसार मिडिल क्लास की डेफिनेशन भी बदल रही है। काफी सारे लोग हैं जिनके इनकम 10 से ऊपर यानी 15 से 20 लाख तक का है और जो अभी 10 लाख के ऊपर वाला यानी 30% का टैक्स दे रहे हैं और जो ओल्ड रिजिम में है, तो उनके लिए भी गवर्नमेंट हो सकता है कुछ खास बात लेके आए। ये एक्सपेक्टेड है कि ये जो 10 लाख का रेंज है उसको बढ़ा के 20 लाख या 15 लाख तक लिया जाए। और केवल इतना ही नहीं, तो ओल्ड रिजिम के लिए और भी एक महत्वपूर्ण बदलाव आने की संभावना है। अगर देखा जाए तो 2014 में जब भी अरुण जेटली जी ने फाइनेंस बजट दिया था, तभी जो हमारी 80C की लिमिट है वो 1 से 1.5 लाख की गई थी, लेकिन उसके बाद आज 10 सालों बाद भी वही लिमिट है। तो ये आने वाले बजट में ये 1.5 लाख की लिमिट बढ़ा के 2 लाख होने की काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। और एक बार HRA का बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, ऐसा भी फाइनेंस मिनिस्ट्री की सोच है। अगर HRA को देखें तो वो सभी सैलरीड पर्सन जो रेंटेड हाउस में रहते हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन अभी के लिए देखें तो HRA के लिए जो भी मेट्रो सिटीज़ है उनकी लिस्ट लिमिटेड है, फिर उसमें केवल दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई ऐसी लिमिटेड सिटीज़ है। लेकिन आने वाले इस बजट में हो सकता है ये लिस्ट में और भी सिटीज का समावेश किया जाए, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस HRA का बेनिफिट उठा पाएंगे। तो ऐसी काफ़ी सारी गुड न्यूज़ ये आने वाले बजट में गवर्नमेंट हमारे लिए ला सकती है, ऐसा बहुत सारे रिपोर्ट्स ने बोला हुआ है। लेकिन हाँ,
जो भी टैक्स आपने लास्ट ईयर में भरा हुआ है उसके लिए ITR फाइलिंग की आखिरी डेट 31 जुलाई 2024 है। ये सब चक्कर में आप भूल मत जाना। और अगर आप खुद का ITR खुद फाइल करना चाहते हो तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने रिसेंटली एक वीडियो में एक्सप्लेन की हुई है। एक बार वो वीडियो को आप ज़रूर देख लें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में भी दे रहा हूँ। मुझे पता है आप पैसा कमाने के लिए काफ़ी सारे एफर्ट्स डालते हो और वही कमाया हुआ पैसा कैसे संभालना है, बचाना है और भी बढ़ाना है, उसके लिए जो नॉलेज की ज़रूरत है वो आप तक पहुंचाने का मेरा प्रयास है इस YouTube चैनल के ज़रिए। तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, जो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मदद करेगा। आज के वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।